Welcome back, diggers. So today we dig into simplification approximation, that is our chapter second. इसका एक वीडियो हमने पहले भी अपलोड किया था जिसमें हमने बोर्ड मास क्या होता है वो देखा था. सो बढ़ते हैं आगे. इस बार 6 सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे. हम फ्रैक्शंस देखते हैं, डेसिमल्स देखेंगे, परसेंटेज को बहुत ही ऊपर ऊपर से देख लेंगे क्योंकि परसेंटेज का एक डिटेल्ड चैप्टर आने वाला है आगे. फिर सर्च का जो ज़रूरत की चीज़ है वो देख ली जाएगी. रिकरिंग डेसिमल का सिंप्लीफिकेशन की हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. और ये सब मिक्स्ड एक्सप्रेशन, फ्रैक्शंस, डेसिमल अगर एक साथ आते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं. ठीक है. सो फ्रैक्शंस क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, हमने देखा था. तो फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है पहले तो वो देखेंगे. फिर मल्टीप्लाई कैसा होता है, फिर डिवाइड कैसा होता है. ये तीन चीज़ें देखने हैं हमें फ्रैक्शंस के ऑपरेशन में. ठीक है. सो एडिशन सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है? एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है. जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है उसका न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे लिखी होती है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं. ठीक है. तो अगर आपको 2/3 दिया है प्लस 4/5 दिया है तो आपको क्या करना है? 3 और 5 दोनों के डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो तो अलग है. तो आपने बचपन में पढ़ा हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे की वैल्यू को हम सेम लेके आते हैं. जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो जाती है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं. ठीक है. ऐड भी कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन है तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. सो बेसिक रूल क्या है एडिशन सब्ट्रैक्शन में? अगर फ्रैक्शंस दिए, डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो, सेम कर दो. ठीक है. अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम जा रहा है तो एलसीएम लेना भी हम सीख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में. तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो. ठीक है. एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है. जैसे 1/3 प्लस 2/5 दिया है. सो डिनोमिनेटर्स जो है इसमें क्या है? 3 एंड 5. ओके. न्यूमरेटर क्या है? 1 एंड 2 है. तो आपने गौर किया होगा जो डिनोमिनेटर्स है उनकी वैल्यू अलग है, 3 और 5. आपको क्या करना है? आपको करना है कि ये डिनोमिनेटर्स की वैल्यू को आपको इक्वेट करना है, इक्वल करना है. ठीक है. तो इनका एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम क्या है? 15 है. तो अगर आपको डिनोमिनेटर में 15 लाना है फर्स्ट एक्सप्रेशन में, फर्स्ट फ्रैक्शन में, तो आप क्या करेंगे? पूरे के पूरे फ्रैक्शन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 1/3 इंटू 5 करना है टोटली. तो मतलब न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 इंटू 5 और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मतलब 3 इंटू 5. तो क्या आएगा आपका फ्रैक्शन? फर्स्ट फ्रैक्शन को आप क्या लिख सकते हैं? 5/15 भी लिख सकते हैं. ठीक है. और सेकंड फ्रैक्शन क्या है? 2/5 है. तो आपको 2/5 नीचे डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है? फिर से 15 लाना है तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 2 को भी 3 कितने 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 क्या हो गया? 6/15 आ गया. सो आप देख रहे होगे आप 1/3 को 5/15 भी लिख सकते हैं एंड 2/5 को आप 6/15 भी लिख सकते हैं. और ये जो दो नई फ्रैक्शंस आपके पास आए तो इनका डिनोमिनेटर क्या है? 15 और 15 ही है. तो 15 जो इक्वल है दोनों के डिनोमिनेटर. तो अब आप न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं. तो 5 + 6 क्या होता है? 11 होता है और नीचे डिनोमिनेटर को आपने कॉमन ले लिया तो 15 आ गया. ऐसे ही अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो आप 5 - 6 कर देते तो आपका आंसर आ जाता -1/15. खूब सो आपको याद आ गया हो कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है फ्रैक्शंस का तो एक ही थंब रूल है अपना. क्या है कि हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू इक्वल चाहिए नीचे. अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू इक्वल नहीं है तो एलसीएम लीजिए, उनको इक्वल कर दीजिए. इक्वल करने के बाद आप न्यूमरेटर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. ठीक है. इसके वर्कबुक में मैंने और भी एग्जांपल्स ऐड कर दिए हैं तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं. अभी नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर हम बढ़ते हैं जो है मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन का बहुत सिंपल है. ठीक है. जैसे मान लीजिए आपको 1/3 इंटू 2/5 दे दिया तो क्या करना है? न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर कर दीजिए और नीचे डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर कर दीजिए. बस सिंपल. सो 1/3 इंटू 2/5 तो 1 न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर क्या हो गया? 1 इंटू 2 हो गया, 2 हो गया. और नीचे क्या हो गया? 3 इंटू 5 हो गया. तो 3 इंटू 15 3 इंटू 5 मतलब 15 हो गया. तो आपका आंसर सिंपली क्या आ जाएगा? 2/15 आ गया. सिंपल. ओके. सो हमने क्या देखा? फिर से एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर को इक्वल करना है. अगर मल्टीप्लाई होगा तो वेरी 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 सिंपल. क्या करना है? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया. गॉट इट. और नया फ्रैक्शन मिल गया आपको. अब डिवीजन का देखते हैं. डिवीजन क्या होता है? इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. जैसे अब मान लीजिए आपको दिया है 1/3 डिवाइड बाई 2/5. तो डिवाइड के बाद क्या आ रहा है? 2/5 लिखा है. तो आप क्या कर सकते हैं? डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस कर दीजिए और 2/5 को उल्टा लिख दीजिए मतलब 5/2 कर दीजिए. रेसिप्रोकल ले लिया आपने. ठीक है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे. जैसे 3/4 ये फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारा, डिवाइड बाय 9/8 ये सेकंड फ्रैक्शन है. तो हमने क्या समझा था अभी कि डिवाइड को आप किससे रिप्लेस कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस कर दिया.
तो 3/4 इंटू, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अभी 9/8 को हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है उसका, तो 8/9 हो गया, राइट। तो 3/4 इंटू 8/9 सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है। सो फिर से एक समअप करते हैं बहुत ही फास्ट, फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर को इक्वल कर दिया, मल्टीप्लाई करना है, कोई झंझट नहीं है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर कर दीजिए, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर कर दीजिए, नया फ्रैक्शन आ गया। अगर डिवाइड है तो भी सिंपल है, बस रेसिप्रोकल लेना है और डिवाइड को, जो मतलब डिवीजन के बाद वाला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लीजिए, ठीक है, और डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हुए कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, जैसे 2.5 प्लस 1 3/4, ठीक है। सो आप 2.5 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के नीचे कोई डिनोमीटर नहीं है, मतलब 2/1 कर सकते हैं, प्लस हाफ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हाफ मतलब 1/2, मतलब डिनोमीटर में 2 आ गया। तो 2 के जो बड़ा वाला 2 है पहला वाला, उसके 2 के नीचे डिनोमीटर तो 1 था, तो उसको आपको 2 करना है। तो आप क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन को 2/1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4/2 आ गया। सो आप 2.5 को ये भी लिख सकते हैं 4/2 प्लस 1/2। अब डिनोमीटर दोनों के इक्वल हो गए 2, तो 4 और 1 को ऐड कर दीजिए तो 5/2, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया कि 5/2 जो होता है वही 2.5 भी होता है, और उसी को आप 4 + 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे आप 1 और 3/4 इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो 1 + 3/4 लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। सॉरी 1 और 3/4 लिख दिया। अब आप इसको ये कर दीजिए, नीचे क्या है 1/1 फ्रैक्शन, क्योंकि नीचे डिनोमीटर में कुछ नहीं है, प्लस 3/4 था, तो आप इसको डिनोमीटर में आपको 4 लाना है, तो आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा 4/4 + 3/4, राइट। तो डिनोमीटर दोनों के इक्वल हो गया अभी 4, तो ऊपर क्या था 4 + 3 था, तो आपने 4 + 3 7 कर दी, और डिनोमीटर आपका कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो 4 आ गया। तो ऐसे 1 और 3/4 को आप 7/4 भी लिख सकते हैं, एंड 2.5 को आप 5/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास दो फ्रैक्शन के टर्म्स आ गए, जैसे 5/2 एंड 7/4, तो 2 और 4 अलग डिनोमीटर है फिर से। तो आपको क्या करना है, डिनोमीटर इक्वल करने के लिए फर्स्ट फ्रैक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे भी 4 आ गया, राइट, और ऊपर क्या आ गया आपका 5 × 2 कर देंगे तो 10 आ गया, तो 10/4 + 7/4। अभी आपके डिनोमीटर जो है वो इक्वल हो गया, 4 आ गया, राइट, कॉमन हो गया। तो आप कॉमन डिनोमीटर ले लीजिए एज अ 4, और ऊपर का न्यूमिनेटर को ऐड कर दीजिए 10 + 7, तो आ गया आपका 17/4, राइट। अब 17/4 को आप 4 और 1/4 भी लिख सकते हैं, कैसे, 17 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ रहा है आपका 16 आ रहा है, मतलब 4 × 4 16 हो रहा है, तो 4 को साइड में लिख लिया, बचा क्या आपका 1 बचा, राइट। 17 - 16 क्या 1 बचा ना, तो उसको 1/4 कर दीजिए। तो आप 17/4 को एज अ 4/4 + 1/4 या 4 1/4 भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसी को आप 1/4 को आप 0.25 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया हो। नीचे एक और हमने दिया है, मल्टीप्लिकेशन का दिया है, 2/3 × 9/4। तो हमने क्या सीखा था, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर कर दीजिए, तो 2 × 9 क्या हो गया 18 हो गया, और डिनोमीटर इंटू डिनोमीटर करना है नीचे, तो 3 × 4 कर दीजिए 12 कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आया यहाँ पे 18/12 आ गया। तो 18/12 6 से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमीटर को, तो 3/2 आ गया, ठीक है। अब आते हैं नीचे क्या दिया है, थर्ड एग्जांपल हमारा, अ टैंक इज़ 5/8 फुल, रिमूव आफ्टर रिमूविंग 1/3 ऑफ वाटर हाउ मच रिमेन्स। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम डेसिमल्स की ओर बढ़ते हैं। तो ये एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल कर देता है हमारे सॉल्विंग, ठीक है। प्रोसीजर को बहुत ही छोटा कर देगा ये, अगर आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है। तो अगर 0.75 आपको दिया है, तो 0.75 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.75/1 भी लिख सकते हैं, राइट। डिनोमीटर में कुछ नहीं तो 1 लिखा जाता है डिनोमीटर में। तो आप क्या कर दीजिए, आप न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 75/100 आ गया। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप 25 से डिवाइड कर दीजिए, 3/4 आ गया। अगर आपके पास यहाँ पे लिखा होता 755, ठीक है, तो आप क्या करते, 0.755/1 लिखते, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते। आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स दिए, उस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जैसे अगर 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पॉइंट के बाद, अगर 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 3 डिजिट है तो क्या 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर वो आएगा आपका x/y के फॉर्म में, फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए।
अगर कोई चीज़ आपको फ्रैक्शन में दी है, जैसे 3/4 दिया है, तो सिंपली 3/4 मतलब होता है उसका, और सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.75 आ जाएगा। अभी कुछ फ्रैक्शंस ऐसे हैं जो एग्जाम में रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछेगा, कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि 1/3 की वैल्यू क्या है, बट ये सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा आपको, ठीक है। तो जैसे हाफ, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 2/3, 3/4, ये फ्रैक्शंस आप याद कर लीजिए। जैसे हाफ मतलब 0.5 होता है, और इसी को आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा आपका 50%, ठीक है। हाफ का मतलब क्या होता है, 50% होता है। जैसे अगर 1/3 आप सॉल्व करते हैं तो 0.33 आता है। इसी को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा आपका 33.33%, राइट। 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.25 लिख सकते हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या लिखा जाएगा, 25%। तो हम फ्रैक्शन से हम एक डेसिमल्स के टर्म्स में भी एक नंबर लिख सकते हैं, और उसी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके परसेंटेज के टर्म्स में भी वो फ्रैक्शन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी आपको एक एग्जांपल देखते हैं हम आगे, 0.875 प्लस 3/8। सो अगर आपको नहीं पता है 1/12 क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, 3/8 को सॉल्व करेंगे, डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऐड करेंगे, आपका आंसर 1.25 आ गया। बट अगर आपको पता है कि 1/8 की वैल्यू क्या है, 1/8 की वैल्यू आती है 12.5, और अगर आपको ये पता है 12.5 का टेबल अगर आपको समझ में आ रहा है, जैसे 12.5 का टेबल क्या होना चाहिए, 12.5, 25, 37.5 एंड 50, वैसे ही 62.5, 75, 87.5। अगर आपको इतने डिजिट्स पता है 12.5 के, तो आप इजीली 0.875 को क्या लिख सकते हैं, 0.875 को आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि 12.5 इंटू 7 करेंगे तो आपका 87.5 आया था, राइट। तो आप इसको 7/8 लिख सकते हैं, राइट। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो और एक सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। जैसे 1 में से अगर आप 1/8 को माइनस करेंगे, ठीक है, या फिर ऐसा समझिए आपने 1 में से 0.125 को माइनस किया तो आपका आंसर क्या आता है, 0.875 आता है, राइट। तो इसलिए 1 माइनस 1/8 करना, ठीक है। 1 माइनस 1/8 को आप क्या लिख सकते हैं, 7/8 भी लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि अभी हमने सीखा था कि डिनोमिनेटर को इक्वल कर दिया, तो 1 को आप क्या लिखेंगे, 8/8 लिख सकते हैं, माइनस 7/8। तो अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो गया 8 है, तो 8 माइनस 1 ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ गया आपका, 7 आ गया। तो आप 0.875 को क्या कर लिख सकते हैं, 7/8 लिख सकते हैं। वैसे ही सेकंड फ्रैक्शन क्या 3/8 है। अभी फ्रैक्शंस आपकी अभी जो दो फ्रैक्शन आए आपके, उसमें से डिनोमिनेटर जो है दोनों का भी इक्वल है, तो 8 कॉमन डिनोमिनेटर हम लोगों ने ले लिया, एंड न्यूमरेटर में क्या है आपका 7 + 3 है, तो 10 कर दीजिए, तो 10/8 आ गया। सो फिर से 8 का टेबल आपको 8 का क्या होता है टेबल आपको पता होना चाहिए। तो डिवीजन भी आपको आता ही है, बहुत सिंपल है। जैसे 8 × 8, तो 2 रह गया, तो 2/8 करना है। 2/8 को आप क्या लिख सकते हैं, फिर से 1/4 लिख सकते हैं। 1/4 को हम क्या लिखते हैं, 0.25 लिखते हैं। तो आ गया आपका आंसर 1 + 0.25, दैट इज़ 1.25। सिंपल, राइट। अभी जो फ्रैक्शंस आपको याद रखने हैं 1 to 30 के बीच में, वैसे कैट एग्ज़ाम्स के लिए और बाकी MBA एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग 1 to 30 तक सभी फ्रैक्शंस याद करते हैं। बट सी सेट में इतना डिटेल में कभी पूछा नहीं जाता, और अगर पूछा भी गया तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है कि आप बैठ के सॉल्व कर लीजिए। बट कुछ अगर फ्रैक्शंस आपको याद है तो आपका टाइम बहुत बच सकता है, ठीक है। वो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है, तो वो आप याद कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 1/5, 1/5 मतलब होता है 0.2, राइट। 0.2 को आप 20% लिख सकते हैं। अगर आपको किसी ने बोला कि 80 का 20% निकालिए, तो आप 80 × 20/100 ये करते थे पहले, वैसा मत कीजिए। उससे बेटर है ना 80 × 1/5 कर दीजिए। 5 से कोई भी चीज़ डिवाइड करना ईजी होता है, ठीक है। आगे आपका आंसर। फिर अभी हमने देखा था 1/8, 1/8 का यहाँ पे क्या है 0.125। हमने देखा था 8 का अगर आप 12.5 से हमने क्या निकाला था 7/8 निकाला था। 87.5 को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे अभी, 7/8 रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट। वैसे ही 1/9 का भी याद कर लीजिए, यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया, बट 1/9 बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.11, राइट, 0.1111। वैसे ही 1/11 भी याद कर लीजिए। 1/25 तो सबको याद होगा ही, एंड 1/20 भी सबको याद होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल फ्रैक्शंस है, ये हमने बचपन में पढ़े थे, बस हम भूल जाते हैं कि डेसिमल्स को सॉल्व करने के लिए हम फ्रैक्शंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे फिर से हमने लिखा है कि कौन से इंपॉर्टेंट है। अभी हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं कि परसेंटेज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग फ्रैक्शंस, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, पहला टाइप क्या है, परसेंटेज ऑफ अ नंबर। जैसे बोला है कि हमको लिखाना है 25% ऑफ 80, राइट। 25% ऑफ 80 क्या होता है,
25 को हमने क्या लिखना सीखा है अभी, 1/4, राइट। 25% मतलब क्या होता है, 25/100, 25/100 क्या होता है, 1/4 होता है। तो हम सिंपली 80 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ गया 20। दूसरा टाइप क्या होता है, एक्स इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 15 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 60। तो सिंपल क्या करना है, जो नंबर दिया है हमें, जैसे 15 नंबर दिया है, उसको 60 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.25, पर उन्होंने परसेंटेज के टर्म्स में पूछा है। जैसे 15/60 तो 1/4 होता है, ठीक है। तो 1/4 को परसेंटेज टर्म्स में आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 इंटू 100 आ गया, तो 25% आ गया, राइट। सो सेकेंड जो टाइप है एग्जाम्पल का परसेंटेज का, वो ये होता है कि दिस नंबर इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट नंबर, मीन्स एक्स इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई। तो आपको क्या करना है, एक्स डिवाइड बाय वाई इंटू 100 करना है, गॉट इट। थर्ड क्या है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे कि बोला है कि आपके पास पहले 70 बनानास थे, उसमें आपके पास अभी ऐड हो गए, मान लीजिए 14 ऐड हो गए। तो ऐसे बोल दिया कि आपके पास अभी 84 बनानास है। तो आप क्या देखेंगे, 84 माइनस 70 करेंगे, 14 बनानास ऐड हो गए। तो आप डिवाइड किस चीज़ से करेंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू थी उससे डिवाइड करेंगे, 70 से डिवाइड करेंगे। तो 14 डिवाइड बाई 70 कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि 2/10 आएगा। 2/10 को मतलब क्या, 20% आपका ऐड हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक वर्क एग्जांपल दिया है फिर से, 37.5% ऑफ 96। 37.5 अभी हमने देखा था, 12.5 इंटू 3 जो होता है वो क्या होता है, वो 37.5 होता है, ठीक है। अगर आप फ्रैक्शन को अच्छे से समझ गए होगे 12.5 के, तो आप 12.5 इंटू 2 करेंगे तो 25 आएगा, इंटू 3 करेंगे तो 37.5 आएगा। तो 37.5 को हम अगर फ्रैक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा आपका, 3/8 आएगा। तो 3/8 इंटू 96 करना है। अब 96 जो है वो 8 से डिविजिबल है, बहुत ईजिली आपने डिवाइड कर दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया 36। सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग 37.5 इंटू 96, बेटर है ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर डिविजिबिलिटी से सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से 37.5% ऑफ 96 अभी सॉल्व किया हमने, फिर बोल रहे हैं व्हाट परसेंटेज इज़ 45 ऑफ 180, ठीक है। फिर से अब आपको निकालना है 45 जो है वो 180 का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंटेज है। तो सिंपल हमने देखा था, एक्स बाय वाई करना है, मतलब 40/45 डिवाइड बाय 180 कर दीजिए, इंटू क्या करना है, 100 करना है। 40/45 डिवाइड बाय 180 होता है 1/4, फिर से 25% आ गया। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये परसेंटेज चेंज वाला है। प्राइस राइसेस फ्रॉम 400 टू 480, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज। सो पहले तो देखिए एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना इंक्रीज हुआ, 480 माइनस 400 कर दीजिए तो 80 रुपीज़ बढ़ गए, ठीक है। सो 80 रुपीज़ ऑफ वॉट, 80 रुपीज़ परसेंटेज ऑफ वॉट। सो 80 डिवाइड बाय 400 करना है, इंटू 100 करना है, क्योंकि परसेंटेज लाना है। सो 0 से 0 चला गया, 8/40 आ गया। सो 8/40 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/5 को हमें पता है क्या लिखना है, 20% होता है, राइट। फिर एक और वर्ड एग्जांपल दिया है, इसमें इलेक्शन के बताया कि इन एन इलेक्शन कैंडिडेट ए गेट्स 55% ऑफ वोट्स, हाउ मच डज बी गेट्स। तो सिंपल है, अगर ए को 55 मिले हैं तो बी को कितने मिले होंगे, 100 माइनस 55 मतलब 45% मिला होगा, राइट। अब 45% ऑफ 80,000 तो कैसे करेंगे, 45 इंटू 80,000 कर दीजिए, डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, सिंपली आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, अ शर्ट कॉस्ट 500, मार्क्ड अप 40%, देन 10% डिस्काउंट। ये बचपन में हमने 5th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया था, आज फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट हम फ्रैक्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। 500 है, मार्कअप क्या किया है आपको, 40% मार्क किया है। अगर 40% को मार्क किया है तो हम क्या लिख सकते हैं, 14/10 लिख सकते हैं, राइट। मतलब परसेंटेज को हम तो ऐसे लिखते हैं ना, 140/100। तो आप इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, 14/10 भी लिख सकते हैं इसको। अब अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 7/5 भी लिख सकते हैं। सो 500 इंटू 7/5, ये हो गई उसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है, राइट। जिसको जो उसके मार्क प्राइस हो गई, ठीक है। तो मार्क प्राइस जो है 500 इंटू 7/5, सिंपल 500 डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, 100 आगे आपका 100 इंटू 7 कर देंगे तो 700 आ गया। तो उन्होंने जो मार्क प्राइस लिखी है वो क्या है, 700 है, ठीक है। अगर आप 1.4 से मल्टीप्लाई करके भी आपके लिए सिंपल जा रहा है तो आप 1.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आपको फ्रैक्शन से नहीं समझ में आ रहा है तो, राइट। अब हम इन्होंने क्या बताया है, 700 तो हो गए उनकी मार्क प्राइस और 10% का डिस्काउंट दिया है। तो अब सिंपली ये कर दीजिए ना, जैसे 10% डिस्काउंट मतलब 90% में उन्होंने बेचा, राइट। सो 700 इंटू 0.9 कर दीजिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा
तो 10% किसी भी चीज़ का निकालना बहुत ईजी होता है। जैसे 700 का 10% हो गया 70, तो 700 में से 70 हटा दीजिए, आंसर आ गया आपका 630। दिस इज द 90% ऑफ 700, राइट। वैसे ही दो और एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए, ये आपके लिए है। सेकंड वाला जो है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट से भी सॉल्व होता है, बट ये बस 2 टर्म्स के लिए 2 ईयर्स के लिए दिया हुआ है, इसलिए आप डायरेक्टली परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सर्ट्स क्या होता है। सर्ट्स आपको सभी याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है, कोई आपको डिराइव करने के लिए भी सी सेट में कभी नहीं पूछता है, बट उनका ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं वो आपको याद करने चाहिए। साथ में आपको √2 पता होना चाहिए, √3 पता होना चाहिए। √2 की वैल्यू होती है 1.41 एंड √3 की वैल्यू होती है 1.72। ये दोनों याद कर लीजिए, बाकियों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे √5 भी देख लीजिए, 2.2 होता है। ओके, सो ऑपरेशंस देखते हैं इनके कैसे होते हैं। अगर किसी ने बोला है √A/B करना है, तो आप इसको √A/√B की B भी कर सकते हैं, राइट, सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे √12 बोला है, तो √12 को आप क्या लिख सकते हैं, √4×3 भी लिख सकते हैं। फिर उसको √4×√3 लिख दिया। √4 पे वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, इंटू √3। अगर √3 की वैल्यू अभी हमने याद की थी 1.732, सो 2 × 1.732 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 3.464, राइट। वैसे डिवीजन के लिए भी आप सर्च को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे √A/B बोला है, तो आप √A/√B ऐसा भी उसको लिख सकते हैं। पर अगर किसी ने आपको ऐसा दिया है मतलब √A/√B, तो नहीं, इन यहाँ पे सर्च की वैल्यू अलग है। ऊपर स्क्वायर रूट है, नीचे क्यूब रूट है, तो आप इनको एक फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी, क्यूब रूट की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी, फिर आप उस फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने बोला है 1/√2 की वैल्यू निकालिए, तो √2 नीचे जो है आपका रूट आ रहा है, यहाँ पे सर्ड आ रहा है एक, ठीक है। तो सिंपल है ना, √2 पूरे फ्रैक्शन को आप √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर भी √2 आ गया, नीचे √2 आ गया। तो 2 × 2 क्या होता है, 2 होता है, राइट। तो आपका ऊपर क्या गया, √2/2 आ गया। √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे क्या है, 2 है, 2 से डिवाइड कर दिया 1.414 को, आपका आंसर आ गया, राइट। अभी वर्कड एग्जाम्पल में देखते हैं। √48 दिया है, सो आप इसको 48 को क्या लिख सकते हैं, 16×3 भी लिख सकते हैं। वैसे लिखने के लिए आप तो 24×2 भी लिख सकते हैं, बट हमने 16×3 ही क्यों लिखा, क्योंकि √16 हमें पता है ना 4 होता है, तो इसलिए हमने उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया, ठीक है। 4 √3 आ गया हमारा, ठीक है। तो √3 की वैल्यू हमें पता है 1.732, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। वैसे ही अब नीचे देखिए फिर से सेकंड एग्जांपल, 5√3 + 2 × √3। अब यहाँ पे जो है ना, दोनों भी स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म्स है वो सेम है, तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं। तो 5 और 2 को ऐड कर दीजिए 7 √3 की आपकी वैल्यू पता है। बट अगर यहाँ पे ऐसा होता 5√2 + 2√3, सो स्क्वायर रूट के अंदर 2 है एक बार और एक बार 3 है, तो आपको इनको अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 5 × √2 कर दिया पहले, फिर 2 × √3 कर दिया, फिर आप ऐड कर सकते हैं, समझ गए। मतलब एडिशन के लिए अगर आपको 2 सर्ट्स को ऐड करना है, तो अंदर की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, उनका सर्ट की वैल्यू भी सेम, पावर जो है √2 है या √3 है वो भी सेम होना चाहिए, क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। जैसे 0.77 लिया था हमने, तो हमने पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10x = 7.77 आ गया। फिर हमने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर दिया था, तो 10x - x मतलब 9x होता है, = 7 होता है, ठीक है, सेकंड RHS में। तो LHS का जो हमारा 9 था, हम उसको 7 के नीचे लेके जाते हैं, तो हम फाइनली x = 0.77 को x = 7/9 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गॉट इट। ये तो बस रिवीजन था। अब देखते हैं 0.333 + 0.666 ऐसा आपको दिया है, तो हम लोगों को पता है 0.33 क्या होता है, 1/3 होता है। 0.66 क्या होता है, 2/3 होता है। सो 1 + 2 ऊपर हो गया, 3/3 1 हो गया। वैसे ही आप ऐड करके देखेंगे तो 1 आ ही जाएगा, ठीक है। 0.9 पे टर्मिनेट मत कर देना इसको। वैसे 0.555 × 0.222 है। अब आपको 1/9 मैंने याद करने को बोला था, ठीक है। 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11.11 होती है। सो 0.555 इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप 5 × 1/9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 × 1/9 मतलब क्या हो गया, 5/9। दूसरा क्या है डेसिमल, 0.222 है, इसको आप 2 × 1/9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 11.11 × 2 मतलब 0.222, ठीक है। मतलब 0.111 × 2 मतलब 0.222, राइट। तो आप इसको 2/9
1/9 भी लिख सकते हैं, तो मतलब 2/9 हो गया। सो डिनोमिनेटर 9 इक्वल है। वैसे भी मल्टीप्लाई करना है तो इक्वल करने की ज़रूरत है भी नहीं, बस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 × 2 हो गया आपका 10, 9 × 9 आपका 81 हो गया। वॉट इट। सो हमने देखा था कि जो परसेंटेज के टर्म्स में दिया हुआ है या डेसिमल्स के टर्म्स में दिया हुआ है, अगर हम उसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दें तो हम बहुत ही इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे मिक्स एक्सप्रेशन दिया है, मतलब 0.75 दिया है, प्लस 25% ऑफ 80 दिया है, और माइनस में फिर से एक फ्रैक्शन दे दिया, तो 0.75 को लिख दीजिए ना, 3/4 होता है 0.75। ठीक है, मतलब 75% को हम क्या लिखते हैं, 3/4 लिखते हैं। 25% ऑफ 80 बोल दिया आप, 25% ऑफ 80 को हम क्या कर सकते हैं, 1/4 इंटू 80 कर दीजिए। 1/4 इंटू 80 सिंपल हो गया, 20 आ गया, माइनस 3/4, तो 3/4 माइनस 3/4 चला गया, कट आउट कर दिया, आंसर आ गया आपका 20। ठीक है, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हमने दिए हुए हैं यहाँ पे मिक्स एक्सप्रेशन के, ये सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, सो क्विक रिकैप, हमने फ्रैक्शंस देखा, फ्रैक्शंस में देखा था एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, एलसीएम को इक्वल करना है पहले, मल्टीप्लाई करना हो तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर डिवाइड करना है तो रेसिप्रोकल ले लीजिए और साइन को डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, डेसिमल्स का हमने देखा था कि कुछ डेसिमल्स के परसेंटेज या उनको फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कुछ हमें याद करने हैं उनके वैल्यूज़, वो याद करके रख लीजिए। परसेंटेज के क्वेश्चंस हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग फ्रैक्शंस, ही हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। सर्च के कुछ वैल्यूज़ है, √2, √3, √5, ये कुछ याद कर लीजिए। रेकरिंग डेसिमल्स हमने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था, यहाँ पे हमने उसको रिवाइज कर लिया। और बोर्ड मास क्या होता है ये तो आपको पता ही है, होप सो आपको ये याद आ रहा होगा अभी। सो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे ये हमारा चैप्टर 2 का लास्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वाला। उसके बाद हम एक्चुअल में सी सेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि आपका जो बेसिक है, जो 1st to 5th या 7th 8th तक होता है, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगले वीडियो में। और थर्ड चैप्टर से हमारा बहुत ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे परसेंटेज हो गया, फ्रैक्शंस हो गया, क्या बोलते हैं, रेशियोज हो गया, ये हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।